हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स या किस तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपने कर ली है। दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमें पता है, ये इस डेफिनेशन को पढ़ के आते हैं। बट एक्चुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी हमने जो पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दैट मीन्स तो इसके लिए एक मिस्ट्री थी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बन सकते हैं, उनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। 1828 से पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाया गया था। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड थे एंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, यानी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इनका कार्बन होता है और बाकी जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते ही हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसलिए जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं, यानी प्लांट्स या एनिमल में ही बनते हैं। बट ये जो थ्योरी है ये रॉन्ग प्रूफ हुई। 1828 में फ्रेडरिक होलर ने सबसे पहले यूरिया फॉर्मेशन किया। यूरिया इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी जो एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कई जो किंगडम्स है या कई जो फैमिलीज है, उनमें एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक पार्ट होता है यूरिया। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो 1828 में सबसे पहले फ्रेडरिक होलर ने यूरिया फॉर्मेशन किया और उसने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म इन लेबोरेटरी ऑल्सो। और उसके बाद कंटिन्यूसली बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फिर फॉर्मेशन होता गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये लैब में भी बनाए जा सकते हैं। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या डालें, किसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले। तो सबसे पहले हम इस थ्योरी को देख लेते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। दैट वाज गिवन बाय बर्जेलियस, या बर्जेलियस हाइपोथेसिस भी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स formed in living organism only due to a mysterious force, जिसको बोलेंगे हम वाइटल फोर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली ड्यू टू द मिस्टीरियस फोर्स, वाइटल फोर्स विच एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो ये हो गई हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जेलियस हाइपोथेसिस। आपको ध्यान रखना है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके फॉर्मेशन के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, दैट इज द वाइटल फोर्स। इस वाले फोर्स का नेम आपको ध्यान रखना है, वाइटल फोर्स। नाउ अब ओलर सिंथेसिस, यानी ओलर ने यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो कैसे किया, 1828 में किया था। फुल नेम इसका गिवन है। इसका फॉर्मेशन अमोनियम साइनेट की हीटिंग से हुआ था। अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन है, ये बेसिक जो इसकी इक्वेशन है पहले इसको हम लिखते हैं। दैट इज अमोनियम सल्फेट, इसका नाम पता है आपको। ये पोटेशियम साइनेट है, साइनेट वर्ड हो सकता है आपके सामने फर्स्ट टाइम हो। दैट इज अमोनियम सल्फेट एंड दिस इज पोटेशियम साइनेट। इनको जब हीट किया जाता है, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी यहाँ पर बनेगा आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट एंड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट NH4 CnO, अमोनियम साइनेट। क्लियर?
अब इस अमोनियम साइनेट को जब हीट किया जाता है तो इसका रीअरेंजमेंट होता है, यानी इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वापस से रीअरेंज होकर न्यू पैटर्न में ये फॉर्मेशन करते हैं, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हीटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट NH4CnO, that is ammonium cyanate, यहां पर इसको हीट करना है और हीट करने के बाद रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और यहाँ पर यूरिया फॉर्मेशन होगा। तो यूरिया देखो यहाँ पर जो यूरिया का फॉर्मूला होता है, चलो इसको लिख लेते हैं पहले, C+NH2 और यहाँ भी NH2। अब यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, यहाँ भी आप बॉन्ड लगा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं NH2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर है, मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक लिखा है। कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये सिंगल बॉन्ड है, इधर भी ये सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड की लाइन थोड़ी छोटी हो गई, बड़ा कर लेते हैं इसको, NH2। अब यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन है, 4 यानी टोटल 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही है, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 1 2 नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। तो ये एटम्स रीअरेंज होकर यूरिया फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज यूरिया। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, दैट वाज द यूरिया, इट वाज सिंथेसाइज्ड बाय होलर 1828। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था। नाउ व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम डालें डेफिनेशन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे थोड़ा सा हम ऊपर उठते हैं, यहाँ पर हम ये वाली डेफिनेशन अब नहीं करेंगे। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कार्बन, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि जितने भी कंपाउंड्स है, सब जितने भी कंपाउंड यानी जिनमें कार्बन है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives, hydrocarbon and their derivatives are known as organic compound, organic compounds। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी जिनको हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया गया है, वो सारे कंपाउंड्स काउंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन डाल सकते हैं, दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी इनकी चेन के अंदर या कंपाउंड के अंदर कार्बन मेन कांस्टेंट होता है, जो स्केलेटल बनती है वो कार्बन की होती है, इसके बिसाइड्स अदर जो एलिमेंट्स है वो भी होते हैं, बट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स
are not counted in organic compounds. ठीक है, तो जितने भी कार्बन, अब ये ध्यान रखिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन से जो बने हुए हैं मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट सोल्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं होते हैं। नाउ अब हम बात करें हाइड्रोकार्बन की। अभी हमने डेफिनेशन में देखा है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक की जगह यहां पर कंपाउंड डाल लीजिए आप, कंपाउंड which is made up of carbon and hydrogen only, hydrogen only is known as हाइड्रोकार्बन। देखो यहां पर हाइड्रोकार्बन है, इसको स्प्लिट करके भी आप देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन, दिस इज फॉर H and this is for C. हाइड्रो मीन्स H, कार्बन C, तो ऐसा कंपाउंड जो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना है दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज हाइड्रोकार्बन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आर parent organic compounds, parent organic compounds and other compounds can be derived by the replacement of one or more hydrogen atoms, hydrogen atoms are known as derivative of hydrocarbon, known as derivatives of hydrocarbon। तो जो इसमें हाइड्रोजन कार्बन वो हाइड्रोकार्बन है, और दूसरे जो कंपाउंड्स हैं यानी जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा और एलिमेंट है उनको वन या मोर हाइड्रोजन रिप्लेस करके, रिमूव करके उसकी जगह कोई अदर एलिमेंट लाकर बनाया जाता है, डिराइव किया जाता है, दैट्स वाई नोन एज द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट विल बी हाइड्रोकार्बन ओनली। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। CH4, C2H6, C2H4, these are hydrocarbon, hydrocarbon
कार्बन। और डेरिवेटिव्स की बात करूं मैं, C2 बिकॉज, यानी नोट कर लीजिए, बिकॉज these contain carbon and hydrogen only. Carbon and hydrogen only. क्लियर? अब आप इनकी स्ट्रक्चर एंड जो फॉर्मूलाज है उनमें देख सकते हैं। CH4 कार्बन हाइड्रोजन नंबर चेंज है बट दैट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ डेरिवेटिव्स में कौन कौन से, लाइक C2H5OH, ये है एल्कोहल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। ये फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। यानी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम डेरिवेटिव्स बनाते हैं। अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं, ओनली हाइड्रोकार्बन। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन भी करेंगे, पहले हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सबसे पहले तो हमें बुक को बोर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हमने सीख लिया है। बट यहाँ पर अब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ एग्जाम्पल्स लेके हमें और करना है। दैट्स वाई फर्स्ट वी विल फॉलो हाइड्रोकार्बन टॉपिक ओनली एंड विल टेक द एल्कीन एंड एल्काइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक आप क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये होता है फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टू टाइप्स में इनको क्लासिफाई करते हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट वी विल टेक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो सैचुरेशन का मीनिंग, सैचुरेशन का मीनिंग होता है कि कोई बिल्कुल सेटिस्फाइड है, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी जो भी रिक्वायर्ड उससे रिलेटेड है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सैचुरेटेड का मीनिंग है यहाँ पर कार्बन अपनी जो वैलेंसीज है उनको मोनोवेलेंट के थ्रू कंप्लीट करके रखता है, उसमें और एटम हम ऐड नहीं कर पाते। दैट मीन्स व्हेन, सिंपली हम इसको बोले, व्हेन कार्बन एटम is attached by single bond only। जब इसको हम अनसैचुरेटेड देखेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़, व्हेन द कार्बन एटम इज अटैच्ड बाय द सिंगल बॉन्ड ओनली। तो हमारे पास जितने भी कार्बन एटम्स होंगे, यानी कार्बन एटम्स अगर एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, तो उनके बीच में, कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड है दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड कार्बन, और सॉरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल, एंड these are known as एल्केन, या फिर यहाँ सिंपल से ही लिख लीजिए एग्जाम्पल एल्केन। इसके अंदर जो भी आएंगे एग्जाम्पल एल्केन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डालूं C
सी। देखो यहाँ पर मैंने 2 कार्बन लिए और यहाँ पर मैंने 3 कार्बन लिए। इनका नेमिंग भी मैं बताऊंगी सिस्टमेटिक। इसको हम बोलते हैं ईथेन और ये है प्रोपेन। आपको ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी जो अंदर बुक अगर प्रॉपरली रीड करते हैं तो इंस्ट्रक्शन गिवन है, प्लीज ट्राई द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपको बनाने ही है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब क्योंकि मैंने ये बोला है कि कार्बन कार्बन अटैच बाय द सिंगल बॉन्ड ओनली, तो मैंने कार्बन, इसमें मैंने 3 एटम्स लिए हैं, यहाँ पर मैंने 2 एटम्स लिए हैं। अगर कार्बन का एक ही एटम है तो ये कंडीशन कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि इसने बोला है कि 2 कार्बन के बीच में, तो मुझे 2 मिनिमम लेने ही लेने हैं। 2 और 3 ये मैंने सिंगल बॉन्ड्स लगा दिए। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मीनिंग है, हमारा टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन के अलावा कौन सा एटम हो सकता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आप अपनी इच्छा से आपको लगाना ही लगाना है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइड्रोकार्बन। आपको कार्बन के नंबर फिक्स कर दिए है, तो अब आपको हाइड्रोजन अपने हिसाब से लगाना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड करके चलना है, ना आपको 3 करनी है ना आपको 5 करनी है। दोनों ही कंडीशन में वो रॉन्ग होगी। तो अब क्या करना है, एक बॉन्ड तो हमने कार्बन के बीच में बना लिया है, बाकी की जो 3 वैलेंसीज है वो कंप्लीट करनी है। इस कार्बन की लूँ तो ये मैंने 3 वैलेंसीज लगा दी है, इस कार्बन पे भी मैंने 3 लगा दी है। अब यहाँ पर तीनों पर मुझे हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, हाइड्रोजन लगाना। और इसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप लगा दीजिए। ये लगा दिया, दैट इज ईथेन। सिमिलरली इस पे भी ऐसे ही करना है आपको। इस कार्बन की देखो 2 वैलेंसी हो गई, एक इस साइड में एक इस साइड में, तो एक नीचे एक ऊपर, ये कर दीजिए 4 हो गई। इस कार्बन की 1 बनी है, 3 और बना दीजिए। इसकी भी 1 बनी है, तो ये 3 और मैंने बना दी। अब इस पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखो इसको ओवरलैप मत कर लीजिएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा देखो इसको पार्टीशन बना देती हूँ। ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ईथेन। यहाँ पर ब्यूटेन अगर आप बनाएंगे तो दैट विल बी ऑफ 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3। ये सिंगल बॉन्ड्स है, ये सिंगल बॉन्ड इस तरह से। ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है, यानी आपको स्केलेटल यानी विदाउट हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोले तो ये वाली है, पर आपको वैलेंसी दिखानी है। H H H H H H H H H H, ये हो गया ब्यूटेन। क्लियर। तो हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेट, अनसैचुरेट। सैचुरेट वो हैं जिसमें कार्बन कार्बन चेन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड्स हैं, कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है। और इनके जो एग्जांपल्स हैं, यानी इनको एल्केन्स बोला जाता है, एल्केन्स कैटेगरी में आती है। यू कैन से एल्केन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें 2 कार्बन है वो ईथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन वाला है वो ब्यूटेन है। चेन आपकी कार्बन की बनी हुई है, रिमेनिंग वैलेंसीज पे आपको हाइड्रोजन लगानी है। कहीं भी 4 वैलेंसी से ज़्यादा कार्बन की नहीं करनी है, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन का जो सैचुरेट पार्ट। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनानी है, तो फटाफट से हम 1 2 यानी प्रोपेन और इथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो फटाफट से इसकी नेक्स्ट पेज पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले तो ये है कि आपको बोला ये जाएगा राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन इथेन। तो प्रोपेन और इथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं सिस्टमेटिक नेमिंग बताऊंगी तो ऑब्वियसली आपको नेम लिखना या स्ट्रक्चर लिखना तो आ ही जाएगा। तो अभी सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी कैसे वो ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ ईथेन, फर्स्ट है हमारा ईथेन।
ईथ वर्ड है 2 कार्बन के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर ध्यान रखिए इसकी। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, इसका क्या लिखा था हमने, C2H6। देखो एक साथ में इसको C2H6 मैंने कैसे लिखा है एक साथ, ये तो मैंने स्ट्रक्चर खोल के ओपन करके बताई है। एक साथ मैं लिखूं इसको तो यहीं नोट कर देती हूँ। कार्बन कितने हैं, 1 2, C तो 2 है और हाइड्रोजन 3 यहाँ पे H6 है। तो C2H6 को मैंने ओपन करके इस तरह से लिखा है। सिमिलरली इसमें कैसे करोगे, 1 2 3, 3 कार्बन, प्रोपेन 3 हो गया, 3 हाइड्रोजन, 3 इधर 6 और ये 3 6 7 8 H8। इसी तरह से 1 2 3 4 C4 और H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। ठीक है, तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गई एक तरह से। तो C2H6। अब मुझे शॉर्ट में फॉर्मूला लिखा है मैंने, यहाँ पे साइड में इथेन कर लेते हैं हम। ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4 और हाइड्रोजन का 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये जरूरत तो हमें कहाँ पड़ेगी, दोनों में पड़ेगी, तो यहाँ लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों का कॉमन है, वही हाइड्रोजन है। कार्बन हो गया 2 4 और हाइड्रोजन हो गया 1। ठीक है, ये शेल्स है कि हम अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आता है। 9th क्लास का वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के शेल में कार्बन के पास 2 है, के शेल में 2, एल शेल में 4, हाइड्रोजन का के शेल में 1 है। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर के एल 2 4, इसका के 1। ठीक है, ये हो गया ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से अब कॉपी करके हम कर सकते हैं C2H6। अब यहाँ पर हम बनाए एक C आपको यहाँ लेना है। ठीक है, कार्बन के आउटर शेल में कितने हैं, 4 हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसके पास ऑप्शन है कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों एलिमेंट से। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको ओपन करके मैंने बता दी है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर ध्यान रखें कि कार्बन को हम इस तरह से अरेंज करेंगे, कार्बन दोनों बीच में और हाइड्रोजन सराउंडिंग में, 3 साइड में 3 साइड में। ये स्ट्रक्चर आपको पता है। तो ये जो लाइन्स बनी हुई है, सिमिलरली हर लाइन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं आपको और कुछ नहीं करना। अगर आपने ये लाइन स्ट्रक्चर पता है, बना ली है, तो हर लाइन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों तरफ बॉन्ड बना रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालिए, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास, यानी सभी डायरेक्शन में। सिमिलरली इसी कार्बन का भी ऐसा ही होगा, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, क्रॉस भी बना सकते हैं आप। मैंने यहाँ इंक चेंज कर ली है, आप क्रॉस से शो कर सकते हैं, उसके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं आपके। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप यहाँ पर जो सर्कल्स है वो बना दीजिए। हाइड्रोजन का मैं कंप्लीट करूं, ये इसका हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन प्लस इसका इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, क्योंकि हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है। इतना समझाने के बाद भी बच्चे जो है सर्कल सही नहीं बनाते हैं और यहीं इनकी मिस्टेक हो जाती है। अभी हम सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, दैट वी हैव सीन द डेफिनेशन। 1 पेयर का मतलब है दोनों एटम्स का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये तीनों हाइड्रोजन, यानी 3 इधर 3 इधर, 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब दोनों कार्बन का ऑक्टेट मुझे कंप्लीट करना है। ये कार्बन
इसके जो 4 वाइट डॉट्स हैं, 4 खुद के इलेक्ट्रॉन और 4 क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो 3 हाइड्रोजन और 1 इस वाले कार्बन को। इस कार्बन के सिंबल को इन्वॉल्व नहीं करना, हमें इस तरह से चलना है और ना ही हाइड्रोजन के सिंबल लेने हैं। बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे एटम का सिंबल नहीं आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हो गया। अब इधर चले, सिमिलरली इस कार्बन का भी यहां से चलते हुए ऐसे चलना है और यहां से ये लेना है, ठीक है। इस तरह से ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कंपास लेकर लगे रहते हैं डायग्राम को। बच्चों डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए सब्जेक्टिव पेपर के लिए, पर ऐसा नहीं कंपास लेकर आपने आधा घंटा उसमें लगा रहे हो और बाकी के क्वेश्चन की टाइमिंग भी उस पर खा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। डायग्राम सुंदर मतलब साफ और क्लीन होना चाहिए कि एग्जामिनर जो पेपर कॉपी चेक करे उसको पता चल जाए कि हाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। आप कितना ही साफ डायग्राम बना ले, आपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अगर रॉन्ग किया है या फिर जो पेयरिंग है यहाँ पर जितनी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाली अगर रॉन्ग डाली तो आपका डायग्राम या आपकी जो मेहनत है बिल्कुल बेकार होगी। तो आप वो करें जो नेसेसरी है। ये हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। बाकी डायग्राम हमने पीछे बना लिया है इस तरह से, एच 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 हो गया इथेन, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको सही कर लेना। अब चले हम प्रोपेन के पास। प्रोपेन में 3 कार्बन्स हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा पड़ जाए। 1 2 और 3 इस तरह से 3 कार्बन अरेंज कर लीजिए आप। अब यहाँ पर पता है कि एक एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो चेन के अंदर आपको बनाना ही है और पीछे हमने स्ट्रक्चर भी देखी है। 3 हाइड्रोजन इस पर लगे हैं, 3 इधर है और सेंटर वाले पे 2 ही है ओनली। तो इस तरह से हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए आप, 3 3 और 2 ये स्ट्रक्चर बना लीजिए और उस हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोजन का ये हो गया, ये हो गया। क्योंकि ये एटम अरेंजमेंट आपका सही नहीं बैठेगा तो आपका डायग्राम भी सही प्रॉपर नहीं बनेगा। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रॉन्स के पास वही कॉन्फ़िगरेशन है, चेंज नहीं होगा। प्रोपेन हो गया तो चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नाउ इलेक्ट्रॉन्स, चलो इस बार मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस के फॉर्म में करके बता देती हूँ। तो पहले कार्बन के शो कर दीजिए। कार्बन तो दोनों सेम है, ये हो गया। ये इस कार्बन के देखो, इस कार्बन ने इधर भी बॉन्ड बनाया है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर बनाने वाला है, तो एक इसको इसके सामने रखिए। थोड़ा सा दूर कर दीजिए क्योंकि हमें सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होगी, नहीं तो थोड़ा सा सेंटर में। नाउ ठीक है, अब एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इस कार्बन के पास चले, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कार्बन तो सारे कंप्लीट हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, सबने अरेंज कर लिए, अपने अपने सारे एटम्स के सामने रख दिए। सब शेयरिंग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अपना हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पर चले हम हाइड्रोजन के पास। यहाँ पर कर बला हो बला जैसी सिचुएशन है, आप इलेक्ट्रॉन दोगे, शेयरिंग करवाओगे तो आपका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं हम। कौन सा कलर ले अब इसमें, ये वाला कलर ले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो करते हैं ये, ठीक है। क्रॉस का मतलब कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन से। थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा इससे। हाइड्रोजन की साइड ही करनी है। हो गए सारे, ठीक है। अब सर्कल बनाना स्टार्ट करें। सिमिलर वही पैटर्न है, हाइड्रोजन का कंप्लीट करें। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, जैसा भी सर्कल बनता है। देखो ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा सारा गया। अब कहाँ जाऊँ, कौन सा कलर लूँ? ये वाइट था कार्बन, हाइड्रोजन, और ये वाले 2 कलर ये लेने पड़ेंगे, ये डॉट और ये क्रॉस, ठीक है। और ये वाला ये। तो अब इसको ये करके ये करके ये करके ये बना दिया, ठीक है। इस हाइड्रोजन पहले सारे हाइड्रोजन कर दो आप अपने आप से। ये वाला, ये वाला। थोड़ा सा क्या है कि पेन की साइज़ बड़ी हो जाती है तो ये टच हो जाता है। इस तरह से बनाना है। ये क्या किया मैंने, हाइड्रोजन
का सिंबल, खुद का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखो सारे हाइड्रोजन की डुप्लीट कंप्लीट कर दी, कितना साफ सा डायग्राम लग रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई, फिर फटाक से सारा निकल जाता है। इसको इसी से कर देती हूँ मैं, ठीक है, इसको इसी से करते हो गया। नाउ अब कार्बन के पास चले, तो कार्बन के पास थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। इस कार्बन का करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से सराउंडिंग से यानी इसका सिंबल और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इधर मत घुस जाना बेटा, उसके पास हमारा कोई राइट नहीं है जाने का, हमारा राइट जो है यहीं तक है। देखो अभी मैं सिंबल लेने वाली थी, सिंबल भी नहीं लेना, कार्बन का सिंबल ओनली और इसके सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके पास चलें, इसने कहाँ कहाँ शेयर करें, यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, और देखो ये वाला भी है। डायग्राम थोड़ा सा लंबा सा बन गया है ना, क्या शेप बनी है। अब इसके पास चलें, इसको यूँ ओवल शेप बन गई। अब इस कार्बन के पास चलें तो पहले यहीं घुमा लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ये यहाँ पर लिखिए प्रोपेन, फॉर्मूला था C3H8, और ओपन करके कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूँ CCHHHHH, ठीक है, ये हो गई। अब आप ब्यूटेन की बनाइएगा, नेक्स्ट क्लास में आप ट्राई कीजिए। देखो ब्यूटेन यहाँ बनाया हुआ है मैंने, इसको कॉपी करके सिमिलर कुछ नहीं करना। आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कुछ नहीं आता, इतना करने के बाद तो सीख लिया होगा। बट यहाँ पर जो देखो जो लाइन्स है ना, हर लाइन को मिटाओ और उसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो और फिर बबल्स बनाते जाओ। जैसे मैंने सर्कल बनाया वैसे प्रॉपर सिस्टमेटिक सर्कल बनाते जाइए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इनको स्पेशली इनको करना है क्योंकि कार्बन और कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारे सब्जेक्टिव पेपर के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, 4 ऑप्शन आपको इस तरह के डाल दे कि एक डायग्राम सही हो बाकी रॉन्ग हो, ये करना है। चलिए अब जो बचा हुआ है बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय।